नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिषेक CSC सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आए हैं। इस अपडेट में आज हम आपको यह बताएंगे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोग को बताया था कि अगर आपका लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग सब कुछ ओके है और आपका PFMS भी अपडेट है। बहुत सारे किसानों का तो RFT भी जनरेट हो चुका था, FTO भी जनरेटेड दिखा रहा था। तो उन किसानों के लिए मैंने बोला था कि आप लोग टीजी पोर्टल से जाके कंप्लेन करिए। उस कंप्लेन करने का पूरा प्रोसेस आप लोग को बताया था। तो काफ़ी किसानों ने कंप्लेन किया है और जिसके बाद वहाँ से जो जवाब आया है, आज मैं आप लोग को यहाँ पे लाइव दिखाऊँगा कि सरकार ने क्या जवाब दिया है। इस बार जितना लोगों का पैसा क्यों रोक दिया गया है और पैसा क्यों नहीं भेजा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को सब कुछ समझ में आ सके। हो सकता है आपका भी यही प्रॉब्लम है, तो आपका जो ये कन्फ्यूजन है यहाँ पर इस वीडियो को देख करके दूर हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपका पैसा इस बार आएगा कि नहीं आएगा। अगर इस बार नहीं आएगा तो अगली बार आएगा कि नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, आइए आपको पीजी पोर्टल की वेबसाइट पर ले चल के सब कुछ लाइव दिखाते हैं। तो यह देखिए किसान भाइयों, पीजी पोर्टल में लॉगिन कर चुके हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि स्टेटस क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक किसान है जिनका नाम सोहा आलम है और उनका स्टेटस मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उन्होंने कंप्लेन किया था मेरा वीडियो देख करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या रिप्लाई आया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह देखिए किसान भाइयों, ग्रीवांस स्टेटस फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर DOAA, जो यहाँ पर कंप्लेन नंबर लिखा है, इसी कंप्लेन का जो स्टेटस आया है गवर्नमेंट के द्वारा वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। नेम ऑफ कॉम्प्लेमेंट, यहाँ पर देखिए सोहा ओहम, इन्होंने कब कंप्लेन किया था? 25 नवंबर 2025 को किसान भाइयों। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ कंप्लेन किया था एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ग्रीवांस डिस्क्रिप्शन। इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा था। यहाँ पर देखिए किसान भाइयों, पीएम किसान पेमेंट रिलेटेड इशूज, डिले इन रिसीविंग बेनिफिट, आधार सीडेड विद बैंक अकाउंट नॉट रिसीविंग बेनिफिट्स। यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर रिलीज ऑफ पेंडिंग इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग 21st इंस्टॉलमेंट ऑफ बेनिफिशियरी आईडी। इनका जो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है किसान भाइयों ये लिखा हुआ है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कृषि विभाग से कि इनका सब कुछ ओके है। उसके बाद इनका जितना भी पुराना पैसा रुका था वो, और इन्होंने कहा था कि 21वीं इंस्टॉलमेंट के साथ सारा पैसा भेज दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया है, क्या जवाब दिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो किसान भाइयों यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या एप्लीकेशन लिखा था। यहाँ पर लिखा था, रिस्पेक्टेड सर मैम, I would like to state that all my PM Kisan details are correct and updated. My Aadhaar is linked with my bank account and PFMS is showing accepted. Even after the Aadhaar seeding and PFMS acceptance, my pending PM Kisan installment, including 21st installment, has not been credited. यानी कि जब 21वीं किस्त रिलीज हुई थी 19 नवंबर को, उस दिन भी पैसा इनका नहीं आया, पुराना पैसा भी नहीं आया और 21वीं इंस्टॉलमेंट जो आनी थी वो भी नहीं आई। यहाँ पर देखिए किसान भाई, उन्होंने लास्ट में लिखा है, रिलीज माई पेंडिंग इंस्टॉलमेंट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज आई एम पुअर फार्मर। यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे करंट स्टेटस में आप लोग देख लीजिए, केस क्लोज हुआ है और केस कब क्लोज हुआ है मैं आप लोग को यहाँ पे डेट दिखा देता हूँ। कल की डेट में यानी 28 नवंबर 2025 को यहाँ पे केस क्लोज हो चुका है। और किसान भाइयों सबसे ज्यादा मैंडेटरी चीज ये है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ने क्या रिमार्क दिया है, क्या बताया है कि आपका सब कुछ सही होने के बावजूद भी पैसा इस बार 21वीं इंस्टॉलमेंट में क्यों नहीं भेजा। तो आप लोग अब ध्यान से सुनिएगा। आइए मैं रिमार्क पढ़ के आप लोग को लाइव बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है साफ साफ, डियर बेनिफिशियरी, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म you that you fulfilled all the mandatory parameters to avail the scheme benefit, and your payment for the same will get released in next installment. Further, you are requested to kindly create farmer ID by visiting any nearby CSC. Regards, PM Kisan, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर आसाम। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख दिया है। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट ने किसान भाइयों ये बताया है कि आपका सब कुछ ओके है, आपका लैंड सीडिंग, ई-केवाईसी, जितनी भी पात्रता शर्तें होती हैं पीएम किसान योजना की लाभ को प्राप्त करने के लिए, आपका सब कुछ ओके है, आपका पीएफएमएस भी अपडेट है। लेकिन इस बार आपका पैसा नहीं भेजा गया है। तो अगली बार जब 22वीं इंस्टॉलमेंट आएगी तो जितना भी पैसा आपका रुका हुआ होगा वो सब बल्क में आपका भेज दिया जाएगा। आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें। और उसके बाद अगर आपकी फार्मर आईडी यानी कि फार्मर रजिस्ट्री जितने राज्यों में चल रही है, अभी तक 14 राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री हो रही है, तो आप लोग जाइए अपनी फार्मर आईडी बनवा लीजिए। अगर नहीं बनवाई है तो अगर आपकी फार्मर आईडी बनी रहेगी तो आपका पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर सरकार ने साफ साफ ये बता दिया है। तो किसान भाइयों, हमारे बहुत सारे किसान थे, पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही कंप्लेन किया तो यहाँ पर साफ साफ लिख के भेज दिए थे कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आएगा। इस बार कंप्लेन किए तो फिर यही बोल दिए कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आएगा। तो किसान भाइयों इसका मतलब साफ साफ है कि अगर गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना है तो साफ साफ बता दे कि पैसा नहीं देंगे। यहाँ पर ये ऐसा कंप्लेन को क्लोज करने के लिए लिख करके देते हैं कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में रिलीज होगा। आखिर कब तक किसान वेट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप कंप्लेन करोगे किसान भाइयों तो यही सही सेम टू सेम यही जो मैसेज है चिपका देंगे सभी किसानों के कंप्लेन में और कंप्लेन को क्लोज कर देंगे। तो किसान भाइयों मेरे आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपने कृषि विभाग में जाइए
और वहाँ पे डायरेक्ट उनसे कारण पूछिए, अपने डीएनओ से मिलिए कि आपका पैसा क्यों नहीं भेजा है। और अगर आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं आता है तो आप लोग कंप्लेन करेंगे, नहीं तो आप लोग आंदोलन करेंगे कि जो पीएम किसान की योजना है इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि किसान काफ़ी परेशान हो चुका है। तो मुझे किसान भाइयों आप लोग को यही अपडेट देना था। मैंने आप लोग को बता दिया कि कंप्लेन करेंगे तो आपको क्या वहाँ से रेज़ोल्यूशन मिलेगा, यही रेज़ोल्यूशन सभी को मिलेगा, मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक किसानों को शेयर करें, ताकि सभी किसानों को पता चल सके अगर उनका सब कुछ सही है तो वहाँ पे कृषि विभाग ने क्या अपडेट दिया है। अब वो दोबारा से दिलासा दे रहे हैं कि आपका जो पैसा है वो 22वीं इंस्टॉलमेंट में आएगा। तो आपको क्या करना होगा, या तो आप वेट करिए, नहीं तो आपको अगर कंप्लेन करना है तो आप जाकर के ऑफिशियल यानी ऑफलाइन कंप्लेन कर सकते हैं जाकर के अपने नज़दीकी जिला के कृषि कार्यालय में। तो किसान भाइयों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।